आस्था, 3 अक्षरों का यह शब्द जितना छोटा है उसकी परिभाषा उतनी ही जटिल और व्यापक है। भगवान के निराकार होने के बाद भी मनुष्यों के भगवान पर किए जाने वाले विश्वास से ही आस्था का जन्म होता है, क्योंकि भगवान निराकार है जो दिखाई नहीं देते और ना ही कोई उन्हें देख सकता है। पर यह आस्था ही है जो भगवान के प्रमाण की सार्थकता को सिद्ध करती है। कहा जाता है भगवान कण कण में विद्यमान है, सत्य है, और इस सत्य को हमारी आस्था ही और भी प्रगाढ़ बना देती है। भगवान पर हमारी यह आस्था ही है जो हमें यह विश्वास करने के लिए बाध्य करती है कि भगवान ही इस संपूर्ण जगत के रचनाकार पालनहार हैं। वह भगवान ही हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान सजीव और निर्जीव सभी प्राणियों की सृजन करता है। पर जिस भगवान से जुड़ी यह अनुपम कथा है, उनका नाम, उनका चरित्र ही एक आदर्श है, जिन्होंने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर भारत जैसे देश को धन्य कर दिया और अपने दिव्य चरित्र की ऐसी छाप छोड़ी जो विश्व के मानचित्र पर युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में रेखांकित रहेगा। जो असाधारण दिव्य होने के बाद भी साधारण लोगों के बीच रहे, उन्हें अपना प्रेम और अपने जीवन के अनमोल क्षण देकर उनका जीवन धन्य कर दिया, जो मृत्यु के उपरांत आज भी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिनकी पूजा अर्चना भारत के पवित्र और पावन भूमि के अलावा विदेशी सरजमी पर भी सच्चे आस्था और विश्वास से की जाती है। और यह परम पूजनीय भगवान कोई और नहीं, मुरली मनोहर श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह आस्था ही है जिससे देश ही नहीं विदेशों से भी सैकड़ों लाखों भक्त श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने सैकड़ों लाखों मील की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना सर्वप्रथम विदेशी सरजमी पर की गई, किसी देशी नहीं बल्कि विदेशी भक्त के श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही, और उस मंदिर का नाम रखा गया इस्कॉन मंदिर। यह इस्कॉन मंदिर है क्या? इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसकी स्थापना इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्री प्रभुपद महाराज के द्वारा 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस्कॉन संस्था का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के विचारों और कार्यों को समर्पित है, जिसके प्रचार और प्रसार के लिए इस्कॉन संस्था की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस्कॉन के उपदेश की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। इस्कॉन टेम्पल हिंदू धर्म संप्रदाय से जुड़ा एक भव्य मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन के आधुनिक मंदिरों में से एक हिंदू मंदिर है, पर विदेशी श्रद्धालुओं की भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था को संज्ञान में लाते ही इसे अंग्रेजों के मंदिर से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान मथुरा और वृंदावन का पूरा माहौल और वातावरण कृष्णमयी हो जाता है, जहां देश और विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हर साल आते हैं, जिसके व्याख्या को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जो अद्भुत और अकल्पनीय है, और भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनगिनत लीलाओं में अपनी आस्था और अगाध विश्वास रखने वाले कृष्ण भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में इतना रम जाते हैं जहां वे खुद को राधा और मीरा भी समझने लगते हैं। कृष्ण भगवान पर आस्था और विश्वास रखने वाले कई ऐसे भक्त भी सामने आए जिन्होंने अपना नाम, अपना व्यक्तित्व ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग रमन रेती वृंदावन में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस्कॉन मंदिर का निर्माण उसी पवित्र स्थान पर किया गया है जहां आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। यहीं इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गायों को चराने भी लाया करते थे। इस्कॉन मंदिर की भव्यता की बात की जाए तो यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है, जिस पर कुशल कारीगरों और चित्रकारों ने
बेहद खूबसूरती से ही श्री कृष्ण और उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न यादों को उत्कृष्ट चित्रकारी के जरिए इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर अलंकृत किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा और उनके जीवन से जुड़े घटनाक्रम को बड़े ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। कहा जाता है भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने आते हैं। इस्कॉन मंदिर में 3 वेदियाँ हैं। इस्कॉन मंदिर के मध्य वेदी में श्री कृष्ण और बलराम की पवित्र और खूबसूरत चित्रकारी से सुशोभित मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस्कॉन मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं अपितु एक विश्वविख्यात संस्था है जो देश विदेश में फैली हुई है। इस्कॉन मंदिर के 4 नियम अनिवार्य किए गए हैं। पहला नियम तामसिक भोजन का त्याग, जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का परहेज करना होगा। दूसरा नियम अनैतिक आचरण से दूर रहना होगा, क्योंकि अनैतिक और गलत विचार मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देते हैं, जैसे जुआ, वेश्यालय जैसे गलत स्थानों पर जाना इस्कॉन के खिलाफ है। तीसरा नियम क्रोध, लालच, झूठ जैसे आचरण पर विराम चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक है। चौथा नियम शास्त्र ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मानव कल्याण होगा। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में भी अनेक भव्य मंदिर बनाए हैं। इस्कॉन के अलावा इस्कॉन के अनुयायी विश्व में भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इस्कॉन मंदिर में आरती की समय सारणी जो निर्धारित की गई है वह निम्नलिखित है। समाधि आरती सुबह 4:10 पर शुरू की जाती है। मंगला आरती सुबह 4:30 पर। श्रृंगार आरती का समय सुबह 7:15। पुष्प आरती 8:30। राजभोग आरती दोपहर 12 बजे। मंदिर के द्वार का समय दोपहर 12:45। स्थापना आरती शाम 4 बजे। संध्या आरती 6:30 पर और शयन आरती रात 8 बजे और फिर रात 8 बजे के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कैसी लगी आपको इस्कॉन मंदिर के निर्माण और स्थापना की यह कहानी? और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोशल पंचायत पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं करण उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलूँगा एक नई रोचक और रहस्यमय सत्य कथा के साथ। जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रद्धा और आस्था से लीजिए। जय श्री कृष्णा।